आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर लोन ऐप्स के जिम्मेदारों की जानिब से सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। साबिक में लोन हासिल करने वालों को हरासा किया जा रहा था। हाल ही में साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में 50 मुकदमा दर्ज किए। इसी तरह 291 नए लोन ऐप्स की पुलिस ने निशानदेही की है। साइबर क्राइम पुलिस ने इन लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने की ख्वाहिश करते हुए मकतूब रवाना किया है, जिसके बाद 50 ऐप्स को हटा दिया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो लोन ऐप्स के झांसे में ना आए, क्योंकि एक मरतबा लोन ऐप रजिस्टर करवाने के बाद तमाम कॉन्टैक्ट्स तक उनके जिम्मेदारों की रसाई हो जाती है। पुलिस की जानिब से लोन ऐप्स के असल मुलजिम जेनिफर की तलाश जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल लोन ऐप्स के जिम्मेदारों की हरासानी के वाक़यात के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया गया था। ममनुआ गुटखा फरोख्त करने के इल्जाम में चिलकलगुड़ा की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 34 साल पान शॉप मालिक एम सुशील कुमार साकिन वारिस गुड़ा को गिरफ्तार करके पुलिस ने उसके पास से 1,11,160 रुपए मालियती ममनुआ गुटखा जब्त किया। पुलिस की जानिब से गुटखा और तंबाकू फरोख्त करने वालों के अलावा उसकी मुंतकली करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मुलाजिमीन पुलिस इस तरह की ममनुआ अशिया फरोख्त करने वालों की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। आज अपना सुशील कुमार बोल के एक आदमी एक ब्रांड गुटखा आइटम्स सेल कर रहा बोल के पान शॉप्स को डाल के बिजनेस कर रहा बोल के मालूम हो गया। ये इन्फॉर्मेशन मालूम होने के बाद अब इंस्पेक्टर स्टाफ फौरन के उसको पकड़ लिया। उसके पास अराउंड 1,11,000 का कैश वर्थ का प्रॉपर्टी ये गुटखा पैकेट्स मिल गया। उसको पकड़ के केस बुक कर रही है। पान शॉप है, पान शॉप को सप्लाई का काम है। पान शॉप ही है, पान शॉप से सप्लाई करते हैं। कितने टाइम से कर रहा है? कितने टाइम से कर रहा है? अब इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। अभी पहले पकड़े ना, आज अपने अब इन्वेस्टिगेशन में कब से कर रहे, किसको डाले, क्या इन्वेस्टिगेशन में मालूम। महकमे आबकारी खम्मम की एनफोर्समेंट टीम ने हफ्ते को भद्राचल में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए का खुश्क गांजा जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर पुलिस महकमे आबकारी सर्वेश्वर ने बताया कि गांजे की स्मगलिंग को रोकने के लिए भद्राचलम के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी कि एक मिनी कैरेज व्हीकल को जो मुश्तबा हालत में जा रही थी रोककर जब तलाशी ली गई तो प्याज के लोड में छुपाकर रखा गया 600 किलोग्राम खुश्क गांजा जब्त किया गया, जिसे 300 पैकेट्स में पोशीदा रखा गया था। गाड़ी के ड्राइवर राठौर लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गांजा उड़ीसा से कर्नाटका के बीदर को मुंतकिल किया जा रहा था। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मकामी एक्साइज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। जब्तशुदा खुश्क गांजे की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई। इस ऑपरेशन में सब इंस्पेक्टर मुबशिर अहमद, हेड कांस्टेबल करीम, बालू, कांस्टेबल सुधीर, हरीश, वेंकटेश और विजय ने हिस्सा लिया। शहर के इलाके उपल में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। आदर्श नगर इलाके में 36 साल के अरुणा उर्फ अरुणा रेड्डी तनहा रहते हुए जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही थी। पुलिस जराये के इतला पर पुलिस ने वहां नजर रखनी शुरू कर दी थी। पुलिस ने अचानक धावा करते हुए खातून को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक सेलफोन और नकद रकम जब्त करके उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। ये खातून ऑर्गेनाइजर बताई गई है जो लड़कियों और खवातीन के जरिए फहाशी करवा रही थी। शहर में बर्क रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने 10 प्राइवेट बसों के ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। ये लोग PVNR एक्सप्रेस वे पर प्राइवेट बसों के ड्राइवर्स की जानिब से तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने की शिकायत के बाद सैराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस तरह से गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ केसेस दर्ज करते हुए गाड़ियों को जब्त कर लिया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 255 ग्राम सोना बरामद किया। इस सोने की वैल्यूएशन, इसकी कीमत 13,63,000 बताई जा रही है। ये पैसेंजर दुबई से फ्लाइट नंबर 6C25 के जरिए आया था और उसने एक सिल्वर कोटेड बैग में ये सोना छुपाया हुआ था।
हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून के गैंगरेप का वाकया पेश आया। 35 साल खातून जिसका ताल्लुक जुबली हिल्स इलाके से बताया गया, किसी काम के सिलसिले में कोठी आई हुई थी। काम खत्म होने के बाद वो बस के इंतजार में ठहरी हुई थी कि अखिल नामी ऑटो ड्राइवर उसके पास पहुंचा और उसने जुबली हिल्स जाने के बहाने खातून को ऑटो में सवार कर लिया। रास्ते में उसने अपने 3 दोस्तों को फोन किया और खातून को जलीलगुड़ा के सुनसान मुकाम पर ले जाकर ऑटो ड्राइवर और उसके 3 साथियों ने मिलकर खातून की इज्तिमाई असमत रेजी की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। फलकनुमा क्राइम पुलिस स्टेशन ने तकरीबन 12 लाख रुपए मालियत के 12 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। माफ कीजिएगा, इन सभी मोबाइल फोन्स की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। इन मोबाइल फोन्स को उनके मालिकीन के हवाले कर दिया गया। एक लेक्चरर अपने कम उम्र तालिब इल्म के साथ भाग गई और उसके साथ मंदिर में शादी कर ली। ये वाकया रियासत तमिलनाडु में पेश आया। तिरुचिरापल्ली जिले के तुरवर के खानगी तालीमी इदारे में 17 साल लड़का 11वीं जमात में जेर तालीम है। वो 5 मार्च को अचानक गायब हो गया, जिस पर उसके माँ बाप पुलिस से रुजू हुए। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि जिस दिन लड़का लापता हो गया उस दिन से वहां की 26 साल लेक्चरर शर्मिला भी इदारे को नहीं आ रही है। लेक्चरर की मां ने पुलिस को बताया कि वो एक तालिब इल्म के साथ रोजाना बातचीत किया करती थी। पुलिस को मालूम हुआ कि वो दोनों पुत्तूर में हैं। पुलिस वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि उन दोनों ने शादी कर ली और शर्मिला के दोस्त के घर में वो दोनों रह रहे हैं। लड़के की उम्र कम होने की वजह से पुलिस ने लेक्चरर के खिलाफ नाबालिग का अगवा करके उसके साथ शादी करने के मामले में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग दूल्हे को माँ बाप के हवाले कर दिया। 63 साल की एक खातून को 28 साल के नौजवान से मोहब्बत हो गई और वो एक दूसरे को छोड़कर रहने के लिए तैयार नहीं है। ये वाकया रियासती छत्तीसगढ़ का है। इन दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से बताया गया। इन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई और ये मोहब्बत में बदल गई और उनके दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए। वो शादी के बगैर एक साथ रहने लगे। इन दोनों को इस बात का खदशा लाहक हो गया कि मुस्तकबिल में उन्हें कोई अलग ना करे। इसी मकसद के तहत उन्होंने शादी के बगैर साथ रहने के हक को सरकारी तौर पर कबूल करने की ख्वाहिश करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल।